नमस्कार दोस्तों, प्रिंस ज्योग्राफी चैनल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं प्रिंस जैन आप सभी के सामने उपस्थित हुआ हूँ ज्योग्राफी सब्जेक्ट को लेकर। दोस्तों, यदि आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं और अच्छे से करना चाहते हैं तो दोस्तों हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। हम यहाँ आपको ज्योग्राफी करवाएंगे, ज्योग्राफी ऑप्शनल करवाएंगे, पीटी, मेंस, मैपिंग, सारी कक्षाएं ज्योग्राफी की आपको एक ही चैनल पे एक साथ मिल जाएंगी। बिना देरी किए बात करेंगे हम यूपीएससी के बारे में, यूपीएससी के एग्जाम पैटर्न्स के बारे में, सिलेबस के बारे में और ज्योग्राफी का जो सिलेबस है वो हम यहाँ पर देखने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, तो बिना देरी किए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक, हमारी कक्षा सीधी बात नो बकवास। चलो दोस्तों, आपको दिखाई दे रहा है 2024-25 के लिए हमें तैयारी करनी है। यूपीएससी एक निकाय है जो आपके एग्जाम कंडक्ट करवाता है बहुत सारे, जिसमें आपको देश की सेवा करने का एक सुअवसर प्राप्त होता है। यदि आप आईएएस, आईपीएस, आईएफएस जैसी अच्छी पोस्ट पर जाना चाहते हैं तो आपको यूपीएससी का एग्जाम क्वालिफाई करना होगा। यूपीएससी अपना एग्जाम तीन पैटर्न में करवाता है, 3 टेस्ट के द्वारा करवाता है। पहला होता है पीटी, फिर आपका आता है मेंस और फिर आता है आपका इंटरव्यू। ओके दोस्तों, पीटी में आप सभी को पता है जीएस प्लस सी सेट 2 पेपर होते हैं। मेंस में आपके 4 + 1 + 2 + 2 एग्जाम्स होते हैं। दोस्तों, यही अगर मैं बात करूं इंटरव्यू में तो आपका साक्षात्कार होता है बढ़िया से बिल्डिंग में, बढ़िया से ग्रुप बना के। ओके, तो ये सुबह से शाम तक चलता है। इसके 275 मार्क्स भी इंपॉर्टेंट है रादर देन यहाँ पर 1750 मार्क्स। ये दोनों मिलकर आपका भविष्य निर्धारित करते हैं। दोस्तों, यहाँ से इनसे प्राप्त जो नंबर हैं आपके, वही आपको आईएएस, आईपीएस, आईएफएस या आईआरएस जैसी पोस्ट पर आपको तैनात करते हैं। चलिए बात करेंगे हम एग्जाम पैटर्न की। तो ये पैटर्न था, हमने कर लिया, बात बता दिया नंबर किस तरह से क्या है, ये सारी चीजें आप करके आए होंगे। दोस्तों, बात करेंगे हम सीधा सिलेबस की कि यूपीएससी के प्री के एग्जाम में सिलेबस क्या है। दोस्तों, देखिए ये आपके यूपीएससी की ऑफिशियल साइट पर साफ साफ शब्दों में सिलेबस लिख लिया गया है। अगर मैं एक एक शब्द में बात करूं तो यही साथ साथ में लिखता चला जाऊंगा दोस्तों कि एक एक शब्द में सिलेबस को आप कैसे डिफाइन करेंगे। देखिए, सबसे पहले लिखा है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं, यानी कि करंट अफेयर्स है। दोस्तों, ये क्या है? करंट अफेयर, अर्थात आपको करंट अफेयर पे पकड़ बना के रखनी होगी, क्योंकि करंट अफेयर से ही क्वेश्चन रिलेट कर करके आपके पीटी में आते हैं, आपके मेंस में आते हैं, आपके इंटरव्यू में भी करंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो करंट आपको, या जिसको आप समसामयिक घटनाएं कहते हैं, न्यूज कहते हैं, वो आपका अच्छा होना चाहिए, इसके ऊपर आपकी पकड़ होनी चाहिए। फिर आते हैं भारत का इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, फोकस्ड है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर। हाँ, देखिए नेशनल मूवमेंट दोस्तों, लगभग आपकी बात करें 1857 से लेकर और वर्तमान तक की अगर हम बात करें, ये आपका थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट सेगमेंट रहता है। किंतु यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि इन दिनों पीटी में अगर हम बात करें तो मिडाइवल और एंशियंट हिस्ट्री भी पूछी जा रही है, तो आपको हर चीज पे फोकस रहना है। तो ये अगर मैं एक शब्द में लिखूं तो ये हिस्ट्री है। दोस्तों, आपको भारत की हिस्ट्री पूरी आनी चाहिए, आनी ही चाहिए। दोस्तों, फिर देखते हैं तीसरा जो है, पहला, दूसरा और तीसरा पॉइंट है भारत में विश्व का भूगोल। ये जो सेगमेंट है ये मैं करवाऊंगा आपको, इसी चैनल पे आपको सारा सेगमेंट जो है मिलेगा। पीटी प्लस मेंस दोनों एक साथ करेंगे। दोस्तों, देखिए भारत में विश्व का भूगोल लिखा बहुत छोटा है, यहाँ पर प्राकृतिक भूगोल है, सामाजिक भूगोल है, आर्थिक भूगोल है, लेकिन ये बहुत बड़ा सेगमेंट होता है। दोस्तों, और हर पेपर में हर जो आपके सेगमेंट दिए हुए हैं, हर टॉपिक है, ये बहुत बड़े बड़े हैं, आपको नॉलेज होगी इस चीज की। फिर आते हैं चौथे पे, फटाफट से हम एक बार सिलेबस देख लेते हैं इसको, क्योंकि हमें ज्योग्राफी करनी है और ज्योग्राफी का सिलेबस जो आराम से हम डिस्कशन करेंगे। चौथा है भारतीय राजतंत्र, शासन, संविधान, ये सारी चीजें, तो ये आपकी आ जाती है पॉलिटी में। इंडियन पॉलिटी जिसको आप कहते हैं, संविधान की बात करते हैं, आर्टिकल्स कौन से हैं, मूल अधिकार कौन से हैं, मूल कर्तव्य कौन से हैं, डीपीएसपी क्या होते हैं, आपके जो प्रशासनिक निकाय है वो क्या है, ये सारी चीजें आप यहीं पढ़ेंगे। दोस्तों, यहाँ से लगभग 19 से 20 क्वेश्चन हर साल आते ही आते हैं, इधर उधर से कोरिलेट करते हुए, करंट अफेयर से जोड़ते हुए क्वेश्चन आते ही आते हैं। यदि मैं बात करूं इस बार क्वेश्चन अगर बनने की संभावना है तो महिलाओं के लिए जो आरक्षण दिया है संसद भवन में, उस पर क्वेश्चन बनने की अधिकतम संभावना है, तो उसको आप तैयार करके जाइएगा। कौन से नए आर्टिकल जुड़े हैं, 331A, 332B, इस तरह से जो आर्टिकल हैं वो सारे आपको देखने हैं। दोस्तों, फिर हम बात करेंगे
सामाजिक विकास की, सतत विकास, गरीबी, समावेशन, ये सारी चीजें आपके आते हैं इकोनॉमिक्स में। ये सारी चीजें आपको कहाँ मिलेगी? इकोनॉमिक्स में। पेपर थर्ड में भी आपके हैं मेंस में, आगे हम डिस्कशन करेंगे इस चीज का। लेकिन ये आप अगर एक एक शब्द में देखें, करंट अफेयर हो गया, पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, रहा क्या है एनवायरमेंट इकोलॉजी, साइंस टेक, जनरल साइंस, ये भी है। तो यहाँ देखिए आपको अगला जो टॉपिक है 5वां और ये 6ठा टॉपिक क्या है? पर्यावरण, परिस्थिति, जैव विविधता, जलवायु परिवर्तन संबंधी सामाजिक मुद्दे, विषयगत विशेषता आवश्यकता नहीं है। ये एक पॉइंट लिखा है कि विषयगत विशेषता आवश्यकता नहीं है भैया, आपको सिर्फ क्या चाहिए? जनरल नॉलेज। आपको खुर्रम खान नहीं बनना, पीएचडी होल्डर नहीं बनना। यहाँ आपको एनवायरमेंट इकोलॉजी की बात करेंगे, साइंस टेक की बात करेंगे, जनरल साइंस भी यहाँ पर आपको दिया हुआ है। किंतु अगर आप क्वेश्चन देखेंगे, पीवाईक्यू देखना, कोई भी आप एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उससे पहले क्या देखना चाहिए? सिलेबस, साथ में पीवाईक्यू। ये दोनों आपको उस एग्जाम की तैयारी करने के लिए ये बताते हैं कि आपको कितना पढ़ना है, कितना अंदर जाना है, कितना ऊपर से पढ़ना है और क्या छोड़ना है। ये सारी चीजें आपको सिलेबस और पीवाईक्यू से पता लगती है। तो जब आप पीवाईक्यू देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि जनरल साइंस के नाम पे आ रही है बायो, ठीक है, और आ रहा है टेक, जो करंट में घटनाएं घटित होती है। ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में आ गया, अग्नि के बारे में आ गया, या फिर इसरो ने जो किया उसके बारे में कुछ आ गया। ये सारी चीजें आपके पीटी में भी आती है, आपके मेंस में भी आती है। तो ये हो गया आपका प्री का सिलेबस। एक बार फिर से देखना चाहें आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए, वापस से बैक कर लीजिए। आपको ज्यादा यहाँ पर दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, एज इट इज लिखा है ऑफिशियल साइट पे आपको मिल जाएगा। इसके बाद हम बात करें मेंस की, तो मेंस में देखिए दोस्तों क्या है? पीटी हो गया, पीटी हमने पास कर लिया। हम बात करेंगे मेंस की। दोस्तों मेंस में क्या है? 4 पेपर मैंने आपको बताया है, 1 + 4 + 2 + 2, ठीक है। 1 मतलब ऐसे का एक एग्जाम होता, 4 होते हैं जनरल साइंस, जनरल स्टडीज के, सॉरी दोस्तों, जनरल स्टडीज के, 2 होते हैं आपके ऑप्शनल के, और 2 एग्जाम होते हैं कंपलसरी सब्जेक्ट। हिंदी, इंग्लिश तो कंपलसरी है दोस्तों, अन्य जो 22 भाषाओं में से एक भाषा आप चूज करते हैं वो होता है। पहले बात करूंगा इन 2 की, तो ये 2 जो एग्जाम्स है दोस्तों, ये आपके होते हैं क्वालिफाई नेचर, इनको आपको पास करना है। जैसे सी सेट आप पास करते हैं वैसे इनको पास करना जरूरी है। बात करूं मैं ऑप्शनल की, क्योंकि हम ज्योग्राफी ऑप्शनल भी इसी चैनल पे करेंगे, तो ऑप्शनल जिन बच्चों का ज्योग्राफी है उनको बहुत अच्छा फायदा होने वाला है इस चैनल के साथ, क्योंकि यूट्यूब पे कोई ऑप्शनल नहीं करवाया गया है, कभी नहीं करवाया गया। अगर करवाया भी गया है तो टुकड़ों में करवाया गया है। हम सिक्वेंस में एक साथ करवाएंगे शुरू से लेकर लास्ट तक, तो इसके लिए आपको हमारे साथ बने रहना पड़ेगा दोस्तों। ऑप्शनल में भी आप जानेंगे कि 10% मार्क्स आपको लाना अनिवार्य है। यदि आपके अपने ही सब्जेक्ट में 10% से कम मार्क्स आते हैं तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं दोस्तों। फिर मैं बात करूंगा ऐसे की, 250 नंबर का ये भी पेपर होता है, जिसमें आपको अच्छे मार्क्स लाने के लिए 1250 शब्द के 2 ऐसे आएंगे दोस्तों। आपको लिखना होगा, आपको लिखने की प्रैक्टिस करनी होगी, जिसके चलते आप अच्छे मार्क्स लाएं। यहाँ अगर आपके 150+ मार्क्स हैं तो आप भैया यूपीएससी में सिलेक्ट होने के बहुत ज्यादा करीब पहुंच जाते हैं। ये सारी बातें थी। अब देखिए बात करेंगे हम इन 4 की, क्योंकि मेन ये 4 ही हैं पेपर दोस्तों। इनकी हम प्रिपरेशन करते हैं तो साथ में अन्य प्रिपरेशन साथ में होती जाती है, ऐसे की भी होती जाती है, आपके कंपलसरी की भी होती जाती है, और ऑप्शनल और जो है ये जुड़ा रहता है कहीं ना कहीं सामान्य अध्ययन के पेपरों से। यदि आपने हिस्ट्री लिया है तो पेपर फर्स्ट में आप देखेंगे हिस्ट्री आ रहा है, तो आपको वहां बेनिफिट मिल रहा है। आपने पॉलिटी लिया है तो पेपर सेकंड में पॉलिटी IR आ रहा है, जो ऑप्शनल में भी आपके होता है। आप पबेट ले रहे हैं तो लोक प्रशासन आपके पेपर सेकंड में आता है, पॉलिटी आपके पेपर सेकंड में आता है। आप ज्योग्राफी ले रहे हैं तो पेपर 1, 2, 3 तीनों में जुड़ा हुआ है, चौथे में भी थोड़ा बहुत जुड़ा निकल सकता है जब आप केस स्टडी पढ़ेंगे तब। ओके, तो जो भी आप ऑप्शनल चूज करते हैं वो कहीं ना कहीं जीएस से जुड़ा रहता है। यदि और केवल यदि आपने इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हो और आपने मैथ्स ले ली, फिजिक्स ले ली, केमिस्ट्री ले ली, तो आपके साइंस टेक से जनरल साइंस से वो जुड़ जाता है। ओके, तो ये आप देखेंगे कि पेपर फर्स्ट की मैं बात करूं, हम फटाफट से सिलेबस देख रहे हैं, एक बार क्या पैटर्न है और सिलेबस देख रहे हैं फटाफट। देखिए दोस्तों, भारतीय विरासत, संस्कृति, विश्व का इतिहास, ये सारी बातें हैं। एक शब्द में अगर मैं कहूं तो यहाँ पर आपका आर्ट एंड कल्चर है और विश्व इतिहास है दोस्तों। विश्व इतिहास के नाम पर यहाँ पर 18वीं सदी का यूरोप लिया गया है। कौन सा? 18वीं सदी का यूरोप। अधिकांश आपको वही पढ़ना है दोस्तों जो आपके 11th की एनसीईआरटी में दिया हुआ है, 12th की एनसीईआरटी में साफ साफ स्पष्ट शब्दों में दिया हुआ है। ये सारी बातें हैं इसके। अगर मैं इसकी बात करूं पेपर सामान्य अंदर फर्स्ट, ये हो गया आपका पॉइंट A। बी की बात करूं, भारतीय समाज पढ़ना। अच्छा, विश्व का इतिहास, यहीं पर आप भारत का इतिहास भी पढ़ लेते हैं। ओके, भारत भी इसमें साथ में शामिल कर लेना दोस्तों। तीनों मिडाइवल, एंशिएंट और मॉडर्न हिस्ट्री, फोकस्ड रहना है मॉडर्न हिस्ट्री पे, वहीं से ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं।
अगर मैं आर्ट एंड कल्चर की बात करूं तो हर साल 2 या 3 क्वेश्चन आते हैं। ओके, फिर हम बात करेंगे भारतीय समाज की, इंडियन सोसाइटी। यहाँ से अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं क्योंकि अप्लाइड क्वेश्चन होते हैं दोस्तों। आपके समाज में क्या चल रहा है, कौन सी घटनाएं घटित हो रही है, वैश्वीकरण जैसी घटनाओं का आपके समाज पर क्या प्रभाव पड़ा, पाश्चात्यकरण क्या है और आधुनिकीकरण क्या है, ये सारे जो अंतर हैं ये आप यहीं पढ़ेंगे। तो इंडियन सोसाइटी अपने आप में बहुत अच्छा सेगमेंट है। अगर आप इन दोनों को जैसे और सी देख लेते हैं भूगोल, यदि आप इन दोनों को 3-3 महीने का टाइम देते हो तो मेरी मानो तो भारतीय समाज को 4 महीने का टाइम दीजिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं दोस्तों। इन दोनों को मिला के 10 क्वेश्चन आएंगे तो इसमें एक से ही 10 क्वेश्चन आ जाएंगे। तो ये आपको अच्छी पकड़ बनाने में सहायता करता है। इंडियन सोसाइटी, सोशल जस्टिस, दोनों टॉपिक ऐसे हैं दोस्तों, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड में आपको बहुत फायदा देने वाले हैं। अधिकांश आपके एस्पिरेंट क्या करते हैं, इन दोनों को कम आंकते हैं। ये कम आंकना ही सबसे बड़ी भूल है हमारी। फिर देखते हैं सामान्य अध्ययन पेपर सेकंड की बात। तो यहां पर अगर मैं बात करूं तो ये होता है पॉलिटी और आईआर। ठीक है, मेन फोकस रहता है पॉलिटी आईआर पे, गवर्नेंस भी इसमें शामिल हो जाती है। तो ये देखिए शासन व्यवस्था, गवर्नेंस, है ना, किस प्रकार से आप एक प्रशासनिक अधिकारी हैं और आपको किस प्रकार से प्रशासन करना है, ये सारी चीजें इस पेपर में आती है दोस्तों। कोई समस्या है तो आप प्रशासनिक अधिकारी होते हुए उस समस्या को कैसे समाधान करेंगे, वो आपके इसमें आता है। आप एक ब्यूरोक्रेट हैं तो आपके क्या गुण होने चाहिए, क्या प्रॉपर्टीज आप में होनी चाहिए, सत्यनिष्ठा, ईमानदारी, है ना, कर्तव्यनिष्ठता, ये सारी चीजें आप यहाँ पढ़ेंगे। संविधान शासन प्रणाली आप सभी को पता है, इंडियन पॉलिटी है, एज इट इज लक्ष्मीकांत, आप जैसी किताबें हैं, बहुत अच्छी गाइड बुक है, वो आप फॉलो कर सकते हैं। फिर देखेंगे सामाजिक न्याय, जो मैंने टॉपिक बताया था, इंडियन सोसाइटी और सामाजिक न्याय, दोनों बहुत अच्छे खूबसूरत टॉपिक है दोस्तों, बहुत अच्छे सेगमेंट्स हैं, ये आपको करना ही चाहिए और इनको अच्छा टाइम आपको देना ही चाहिए। आंसर राइटिंग आपको इस पे पकड़ बनानी ही चाहिए। नंबर अगर टॉपर्स के कम आते हैं तो इन 2 सब्जेक्ट के कारण आते हैं, क्योंकि ये पकड़ में नहीं रहते। फिर आते हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंध, आईआर, आपका किसी देश, पड़ोसी देश या अन्य देश, मित्र देश, शत्रु देश के साथ किस प्रकार के संबंध चल रहे हैं, आपकी फॉरेन पॉलिसी क्या है, आप किस ओर इंगित हो रहे हैं। जैसे अभी यूएसए के जो डॉलर हैं उस पर निर्भरता कम करने के लिए हम विभिन्न देशों के साथ एक ट्रेड पॉलिसी अपना रहे हैं, जिसमें हम रुपए में लेन देन करेंगे या उनकी करेंसी में हम लेन देन कर रहे हैं। ये कहीं ना कहीं आपके विदेश नीति का, आपकी फॉरेन पॉलिसी का एक अच्छा उदाहरण है। आप इन्वेस्ट कर रहे हैं अन्य कंट्रीज में, ये बहुत अच्छी बात है। तो ये हमारे भारत देश के लिए इंपॉर्टेंट है, इंटरनल रिलेशन दोस्तों। ओके, फिर आते हैं पेपर थर्ड में। थर्ड आपका फोकस रहता है इकोनॉमिक्स पे ऊपर। तो आर्थिक विकास से संबंधित मुद्दे इकोनॉमिक्स का पार्ट हो गया, आप सीधा सीधा इकोनॉमिक्स उठा लीजिए, यहाँ पूरी इंडियन इकोनॉमिक्स आप जिसको कहते हैं। फिर आते हैं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसरो क्या कर रहा है, आपके साइंटिस्ट क्या कर रहे हैं, किस प्रकार की नई नई चीजें, नई नई टेक्नोलॉजी इंडिया में आ रही है, उसके ऊपर कोई नई थेरेपी आई है कैंसर उपचार की, वो भी आपको देखनी है। कोई नया इलाज आया, जैसे आपने कोरोना के टाइम पे कोवैक्सीन देखी थी, वो इंडिया ने बनाई थी, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, आप सभी को पता है ना। तो ये सारी जो बातें हैं, ये सारी चीजें हैं, आप साइंस एंड टेक में पढ़ते हैं। जो भी लेटेस्ट घटना घटित हो रही है, टेलीविजन से रिलेटेड, सैटेलाइट से रिलेटेड, जो भी, ओके, तो ये सारी आ गई साइंस एंड टेक, नैनो टेक्नोलॉजी, और भी हैं बहुत से टॉपिक हैं। आप जब पढ़ेंगे, आप जब समझेंगे तो ये सारी चीजें आपको वहां समझ में आएगी। फिर आते हैं पर्यावरण, जैव विविधता, इन्वायरमेंट इकोलॉजी का टॉपिक हो गया। जो 7वां टॉपिक था आपका, कहाँ पर, 6ठा या 7वां टॉपिक था पीटी में, वो यहाँ पर पेपर थर्ड में आ रहा है। इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। और ये तीनों के तीनों पेपर्स जो है आपस में मिले हुए दोस्तों, आप यहाँ की चीज वहां, वहां की चीज यहाँ कर सकते हैं। ज्योग्राफी में आप इकोनॉमिक ज्योग्राफी पढ़ेंगे, आर्थिक भूगोल आप पढ़ेंगे, तो वही चीज आर्थिक भूगोल आप पढ़ेंगे सामान्य अध्ययन पेपर थर्ड में। जो महिलाएं की स्थिति है, जो वृद्धों की स्थिति आप पेपर फर्स्ट में पढ़ेंगे इंडियन सोसाइटी में, वही की वही चीज आप पढ़ेंगे सोशल जस्टिस में पेपर सेकंड में, गवर्नेंस में, और वही आप पढ़ेंगे पेपर थर्ड में भी। जब आप इंटरनल सिक्योरिटी की बात करेंगे, आतंकवाद, भ्रष्टाचार, ये सारी चीजें आपके आंतरिक सुरक्षा में, अन्य देशों के साथ किस प्रकार के संबंध हमारे प्रगाढ़ हैं और किस प्रकार से बिगड़ रहे हैं, वो अपनी इंटरनल सिक्योरिटी को किस प्रकार से क्षति पहुंचा सकते हैं, ये सारी बातें आप पढ़ेंगे पेपर थर्ड, इंटरनल सिक्योरिटी। ओके, तो ये था आपका पेपर थर्ड। चौथा है नीति शास्त्र, सत्यनिष्ठा और अभिरुचि, है ना। जनरल एप्टीट्यूड क्या होता है, क्या नैतिक है, क्या अनैतिक है, कि संविधान के अनुसार चलना नैतिक है, संविधान के इतर चलना या संविधान से परे होकर चलना क्या है, अनैतिक है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, सही गलत की पहचान करना ही नैतिकता है।
जैसे आप कर्तव्य पालन करेंगे, अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख की बात करेंगे, तो ये सारे आपके टॉपिक्स आएंगे नीति शास्त्र, सत्यनिष्ठा और अभिरुचि नामक टॉपिक। ये जो सत्यनिष्ठा है दोस्तों, ये कहीं ना कहीं आपको एक ब्यूरोक्रेट की पहचान करने के लिए, आपके प्रशासन, आप एक प्रशासनिक अधिकारी हैं तो आपके पहचान करने का ये पेपर है दोस्तों, नीति शास्त्र, सत्यनिष्ठा, अभिरुचि। ये आपको अंदर से जानने का एक जरिया है, यूपीएससी का माध्यम है दोस्तों। इसके ऊपर भी आपको अच्छी पकड़ बना के रखनी चाहिए। कम से कम 150 प्लस मार्क्स आपको यहाँ लाने। आप मान के चलिए, यदि आपने 2025 मार्क्स पूरे होते हैं मेंस के, मेंस प्लस इंटरव्यू, उसमें से 1000 मार्क्स ले लिए तो आप यूपीएससी के टॉपर हैं। 1000 यहाँ लिख रहा हूँ, यहाँ मेरा चेहरा आ रहा होगा। अगर आपने 2025 में से 1000 मार्क्स ले लिए तो आप यूपीएससी के टॉपर्स हैं। टॉपर्स के भी इतने नहीं आते, 900 800 यहाँ से मिट जाते हैं। तो मार्क्स गेन करना भी एक अपने आप में चैलेंज है यूपीएससी के लिए। उसके लिए आपको कड़ी मेहनत, कड़ी से कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। ये था आपका यूपीएससी का सिलेबस। हमारे बारे में कि प्रिंस ज्योग्राफी चैनल किस लिए बना है, क्या है, हम ऑप्शनल और जीएस साथ में पढ़ेंगे। यहाँ पर जरूरी नहीं कि हम सिर्फ ज्योग्राफी पढ़ेंगे, आगे हम देखेंगे, अगर समय मिला तो हम हर सब्जेक्ट धीरे धीरे उठाने का प्रयास करेंगे। हालांकि सभी सब्जेक्ट मैं अकेले नहीं पढ़ा पाऊंगा, लेकिन प्रयास करेंगे कि कुछ एक लोग आए और यहाँ पर थोड़ा सा आपको अच्छे से करवा के जाए। ठीक है, अब देख लेते हैं फटाफट से हम ज्योग्राफी का सिलेबस, है ना, क्योंकि ज्योग्राफी का सिलेबस देखना भी उतना ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। अपना 16 मिनट की वीडियो है ये, आपके इसके ऊपर हो गई कि भैया पैटर्न क्या है, क्या क्या सिलेबस में है, क्या कुछ हमें पढ़ना है। जब आप इनको ब्रॉड लेवल पे देखेंगे, संपूर्ण अध्ययन करेंगे, तब आपको पता लगेगा कि क्या छोड़ना है। अभी तो हमने सीधा सीधा एक पॉइंट उठाया कि हमें हिस्ट्री भी पढ़नी है, पॉलिटी पढ़नी है, ज्योग्राफी पढ़नी है, इकोनॉमिक्स पढ़नी है, इंडियन सोसाइटी पढ़नी है, सोशल जस्टिस पढ़ना है, नीति शास्त्र पढ़ना है, साइंस एंड टेक पढ़ना है, आईआर पढ़ना है। ये सारी चीजें हमने उठाई है। अब इसके अंदर क्या टॉपिक पढ़ने, उसके ऊपर अपन एक अलग से वीडियो बनाएंगे जिसमें पूरा एक एक टॉपिक हम आपको एक्सप्लेन करेंगे, जिससे पता लगेगा कि हाँ ये भी टॉपिक है इसके अंदर। हिस्ट्री कहने का तात्पर्य ये नहीं है कि आप पूरे विश्व की हिस्ट्री उठा के बैठ जाएं, कनाडा का इतिहास नहीं जरूरी। विश्व का इतिहास बोले तो यूरोप, क्योंकि यूरोपीय हमारे पास, हमारे यहाँ आए थे, हम पे उन्होंने शासन किया था, प्रशासन किया था, तो उनके इतिहास के बारे में, उनके बारे में थोड़ा जानना जरूरी है कि उनकी सोच क्या थी, उत्तराधिकार वो क्यों करना चाहते थे आधिपत्य देश पर। ओके, तो ये सारी बात करेंगे हम फटाफट से ज्योग्राफी के सिलेबस की। देखिए यहाँ मैं पीटी का सिलेबस बताता हूँ। जब हम ज्योग्राफी शुरू करेंगे, है ना, जब हम शुरू करेंगे तो उनको खोल के एक्सप्लेन करेंगे, एक एक पॉइंट एक्सप्लेन करेंगे कि ये टॉपिक यहाँ हमें पढ़ना है। मैं ज्योग्राफी के पीटी की बात करूं अगर, तो यहाँ लिखा है भारत एवं विश्व का भूगोल, भौतिक भूगोल, सामाजिक भूगोल और आर्थिक भूगोल। भौतिक भूगोल में आप जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशनोलॉजी, भू आकृति विज्ञान, जलवायु विज्ञान, समुद्र विज्ञान, ये तीनों पढ़ेंगे भौतिक भूगोल में। अच्छा, यहाँ लिखा है विश्व और भारत का, तो विश्व और भारत का यहाँ पर साथ में चलेगा। जहां आप हिमालय की उत्पत्ति की व्याख्या करेंगे, वहीं आप प्लेट टेक्टोनिक्स को जान जाएंगे। जहां आप भारत के अंगारा गोंडवाना लैंड से मिलने या बनने की व्याख्या करेंगे, भारत की उत्पत्ति की व्याख्या करेंगे, वहीं आप वेगनर के सिद्धांत की व्याख्या कर चुके हैं। तो ये टॉपिक आपस में मिले हुए, क्वेश्चन फॉर्मेट में आपको करवा दिया जाएगा, जिससे आपका अगर क्वेश्चन भी आए तो आप उसको टैकल कर पाए। ठीक है, फिर आता है सामाजिक भूगोल। आपकी जनजातियां कौन सी है, जनसंख्या घनत्व कहाँ कितना है, लिंगानुपात कितना है, ये सारा सामाजिक में आ जाता है दोस्तों। सामाजिक भूगोल के पार्ट, जनजातियां हो गई, कास्टिज्म हो गया, ये सारा सिस्टम जो भी चलता है आपके, ये सारा आपका सोशल में आ गया, सोशल भूगोल, सोशल ज्योग्राफी जिसको आप कहते हैं। फिर आते हैं आर्थिक भूगोल में। आपका देश, मतलब हमारा देश भारत जो है, वो क्या कर रहा है आर्थिक रूप से, विश्व में आर्थिक प्रक्रियाएं क्या चल रही है, कौन कौन से प्रमुख उद्योग हैं, कौन कौन से कृषि क्षेत्र हैं, कौन से घास के मैदान हैं, कहाँ पर गेहूं की खेती सर्वाधिक होती है, कहाँ मछली उत्पादन सर्वाधिक होता है, कहाँ चावल या धान की खेती सर्वाधिक होती है। ये कृषि से रिलेटेड चीजें हैं। ये इंडिया और विश्व दोनों साथ में चलते हैं। यदि आप स्टेट पीसीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे या यूपीएससी के देखेंगे, आपको पता लगेगा कि निम्नलिखित में से औद्योगिक क्षेत्र सम्मिलित नहीं है। तो एक देश होगा, देश के साथ औद्योगिक क्षेत्र होगा, और कहाँ गलत है ये पहचानना होता है। जैसे अगर जर्मनी की बात करें तो रूर प्रदेश है ना, इंडिया की बात करें तो आपका इंडिया में धान का कटोरा छत्तीसगढ़ को कहा जाता है ना। तो ये सारी बातें,
ये आपको पता होना चाहिए। औद्योगिक प्रदेश बहुत सारे हम देखेंगे साथ में। ये जो औद्योगिक प्रदेश है, जो नदियां हैं कि कौन सी नदी किस महासागर में गिर रही है, किस, ये पीटी से रिलेटेड बता रहा हूँ मैं अभी बात आपको, ये सिर्फ पीटी की बातें हैं। तो पीटी से रिलेटेड सारे हम मैपिंग में करेंगे। मैपिंग कैसे करेंगे सर? क्या आप हमें एक एक चीज इंगित करके दिखाएंगे? बिल्कुल दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले क्या होगा? डे फर्स्ट हुआ, डे फर्स्ट में मैंने आपको 10 या 20 साइट्स दी हैं, आप मैप पे ढूंढ के आना। अगले दिन इन 10 और 20 साइट्स को हम मैप पे डालेंगे और मैं आपको 10-20 साइट्स और दे दूंगा जो आपको घर जाके फिर देखना। तो ये मैपिंग करने का अच्छा माध्यम होता है। या तो मैं करवाऊं पूरा पूरा बस करवा दिया, अब आप घर पे जाके देखें और नहीं देखें, कोई फायदा नहीं, कोई फायदा होने वाला भी नहीं यदि आप स्वयं से मैप नहीं देखते। तो डेली 10-20 मिनट तो मैप देखा ही करो। ज्योग्राफी अच्छी करनी है या फिर आपको कोई भी सब्जेक्ट अच्छा करना है, 10-20 मिनट मैप देख लो, आपका हर सब्जेक्ट अपने आप से उसमें 10 से 20% की ग्रोथ हो जाएगी। आपके माइंड में चलेगा कि हाँ ये रूट था। ठीक है, 1857 की क्रांति पढ़ रहे हो, यदि आपके माइंड में मैप चल रहा हो कि मेरठ बैरकपुर छावनी ये थी, मेरठ ये था, ये लोग यहाँ से आए थे, यहाँ से फिर वो दिल्ली गए थे, दिल्ली से फिर वो लोग कहाँ प्रस्थान किए, या दिल्ली में कब आक्रमण हुआ, तो सारी मैप पे अगर आपके माइंड में चल रही होगी तो आपको समझने में, याद करने में और आसानी होगी। तो ये बताने का एक जरिया है कि मैप आपको आना चाहिए, चाहे हिस्ट्री में हो चाहे आप ज्योग्राफी में हो। ओके, तो आर्थिक भूगोल में ये सारी चीजें कवर अप करें और फैक्ट्स भी आते हैं, कॉन्सेप्ट्स भी आते हैं। यूपीएससी अब सब कुछ दे रहा है भैया, लेवल बहुत अप है यूपीएससी का। आप इसको कह सकते हैं कि अनप्रिडिक्टेबल है ये आयोग, ये कुछ भी, इसकी कोई भविष्यवाणी नहीं है, ये कुछ भी कर सकता है, बस आपको इसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। ये था पीटी का सिलेबस ज्योग्राफी जो एक लाइन में लिखा है, लेकिन हम जब करेंगे इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे दोस्तों कि भैया आपको भौतिक भूगोल में क्या क्या पढ़ना है, जियोमॉर्फोलॉजी में कौन से टॉपिक है, ओशनोलॉजी में कौन से टॉपिक है, क्लाइमेटोलॉजी में कौन से टॉपिक है, सोशल ज्योग्राफी में कौन कौन से टॉपिक है, बस्तियां हैं, ग्राम है, नगर है, आर्थिक भूगोल जो है इकोनॉमिकल ज्योग्राफी, उसमें कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ना है, ये सारा मैं एक्सप्लेन करेंगे आज जब नेक्स्ट हमारी कक्षा आएगी। अब देखते हैं मेंस का सिलेबस क्या है। विश्व के भौतिक भूगोल के प्रमुख विशेषताएं, यही ओशनोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, जियोमॉर्फोलॉजी, यही है भौतिक भूगोल। फिर आता है विश्व के प्रमुख प्राकृतिक संसाधनों का वितरण। ओके, दक्षिण एशिया और भारतीय उपमहाद्वीप को शामिल करते हैं, मतलब ध्यान देना यह है कि आपको दक्षिणी एशिया और भारत के ऊपर ज्यादा फोकस्ड रहना है और बाकी पूरे विश्व में कौन से चीजें, कौन से धातु जो प्राकृतिक संसाधन है, कौन से कहाँ पाए जाते हैं, ये आपको ध्यान देना है। जैसे तेल की बात करूं तो आपके अरब देशों में पाए जाते हैं, हालांकि अमेरिका में भी तेल के बहुत बड़े विशाल उत्पादक देश है अमेरिका भी। देखिए, विश्व भारत सहित के विभिन्न भागों में प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय क्षेत्र के उद्योगों को स्थापित करने के लिए जिम्मेदार कारक। तो यहाँ अगर मैं मोटी मोटी बात करूं तो आपके भौतिक भूगोल हो गया और आर्थिक भूगोल की बातें यहाँ हो चुकी है, ये आर्थिक भूगोल से प्योर रिलेटेड। ओके, यहाँ से ये सारे टॉपिक आपको करने हैं, स्पेसिफिक टॉपिक दिए हुए हैं, इन्हीं टॉपिक को आपको अच्छे से पढ़ना होगा। तीसरा है भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी, हलचल, चक्रवात आदि जैसी महत्वपूर्ण भूभौतिकीय घटनाएं, कहाँ आएगा? भौतिक भूगोल में चला जाएगा। ओके, भारत और विश्व दोनों के लिए साथ में, ठीक है। भौगोलिक विशेषताएं, उनके स्थान की अति महत्वपूर्ण भौगोलिक विशेषताएं। देखिए, जल स्रोत, हिमावरण सहित वनस्पतियों, प्राणी जगत में परिवर्तन और इस प्रकार के परिवर्तनों के प्रभाव। तो ये आपका आ गया जैव भूगोल, ठीक है। जैव भूगोल भी है, भौतिक भूगोल भी है, सोशल ज्योग्राफी भी है, आपकी इकोनॉमिक ज्योग्राफी भी है, ह्यूमन ज्योग्राफी भी है यहाँ पर थोड़ी बहुत। तो ये सारी चीजें जो है टॉपिक है, ये आपके मेंस के सिलेबस। इसको समझने में एक बार आप पढ़ें, 2 बार पढ़ें, 3 बार पढ़ें, थोड़ी सी परेशानी होगी समझने में, लेकिन जब हम इसको एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट क्लास में, जब हम ज्योग्राफी का सिलेबस शुरू करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि हाँ अच्छा ये टॉपिक, ये तो हम जानते हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, 6th में था, 7th में था, 8th में था, बीए में था, ठीक है। तो ये अपनी आज की कक्षा होगी, यहाँ मैं अपने वाणी को विराम दूंगा। ज़्यादा लंबी क्लास खींचने का कोई वो औचित्य नहीं। सिलेबस देख लिया, एग्जाम पैटर्न देख लिया, बाकी हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद।